सभी बच्चों को मेरी ओर से सुप्रभात। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक नया पाठ जिसका शीर्षक है राष्ट्र कवि सुब्रमण्य भारती, इस पाठ को लेकर आज मैं उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको पाठ का वाचन कराया था। इस वीडियो में मैं पाठ की व्याख्या लेकर उपस्थित हूँ। यह पाठ जो है वह सुब्रमण्य भारती की जीवनी से संबंधित है। राष्ट्र कवि भारती का जन्म 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के गांव एट्टयपुरम में हुआ था। इनका जन्म तमिलनाडु के एट्टयपुरम नामक गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम लक्ष्मी अम्माल और उनके पिता का नाम चिन्ना स्वामी अय्यर था। बचपन में सुबैया पुकारे जाने वाले सुब्रमण्य बचपन से ही अद्भुत प्रतिभाशाली थे और पढ़ने लिखने में भी आगे थे। यानी उनका सुब्रमण्य भारती का बचपन का नाम सुबैया था और ये पढ़ाई लिखाई में भी बहुत आगे थे। इनमें अद्भुत प्रतिभा थी। मात्र 7 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। जब ये 7 वर्ष की थे तभी से इन्होंने कविता लिखना शुरू किया। उनकी कविताओं की प्रसिद्धि दूर दूर तक होने लगी थी। उनकी कविताओं की प्रशंसा सुनकर एट्टयपुरम के साहित्य प्रेमी राजा ने उन्हें संदेश भेजकर राज दरबार के कवि सम्मेलन में बुलाया। यानी उनकी प्रसिद्धि सुनी वहाँ के राजा, जो कि साहित्य में बहुत रुचि रखते थे, तो उस राजा ने उनकी प्रशंसा सुनकर, उनकी प्रसिद्धि के बारे में सुनकर उन्होंने एक सम्मेलन अपने राज दरबार में रखा, जो सम्मेलन था कवियों का सम्मेलन। और इस सम्मेलन में उन्होंने सुब्रमण्य भारती को भी आमंत्रित किया। मात्र 11 वर्ष की अवस्था में ही राज दरबार के कवि सम्मेलन में बाल कवि सुबैया ने अपनी कविताओं से अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि उपस्थित कवि उनकी प्रतिभा को देखकर चकित हो गए। इस समय उनकी उम्र थी मात्र 11 वर्ष। 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया और 11 वर्ष की अवस्था में ये कहाँ गए? राजा के राज दरबार में, जहाँ क्या हो रहा था? कवि सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन में सुबैया ने अपनी कविता सुनाई और उनकी कविताओं को सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग चकित रह गए। राजा ने सुबैया की अद्भुत काव्य प्रतिभा का सम्मान करते हुए उन्हें ज्ञान की देवी सरस्वती की उपाधि भारती से सम्मानित किया। राजा, जो साहित्य प्रेमी राजा थे, उन्होंने सुबैया की अद्भुत प्रतिभा को देखते हुए उन्हें एक उपाधि प्रदान की। वह उपाधि कौन सी थी? भारती। और यहीं से उनके नाम के आगे क्या जुड़ गया? भारती। यह उनकी प्रतिभा का ही प्रभाव था कि उन्होंने बहुत कम समय में संगीत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनके संगीत ज्ञान की झलक उनकी लयबद्ध कविताओं में दिखाई देती थी। उन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था और उनकी संगीत ज्ञान की झलक उनकी लयबद्ध कविताओं में दिखाई देती थी। 1896 में उनका विवाह चेल्लम्मा के साथ हुआ। 1896 में जब उनकी उम्र विवाह योग्य हो गई तो उनका विवाह हुआ चेल्लम्मा के साथ। उनके विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया। माँ जो थी वह पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी।
अतः परिवार की पूरी जिम्मेदारी सुब्रमण्यम पर आ गई। माता पिता के नहीं होने पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी अब सुब्रमण्यम पर आ गई। पढ़ाई की चिंता और घर की जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने काशी जाने का विचार किया और उच्च शिक्षा के लिए काशी चले गए। वहां उन्होंने हिंदी संस्कृत का अध्ययन करते हुए प्रयाग विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की। इस दौरान उनका लेखन कार्य जारी रहा। भारती के जीवन पर काशी का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि यहाँ रहते हुए उनका पहनावा कब बदल गया इसका उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। बाद में यही वेशभूषा उनकी पहचान बन गई। भारती के जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव कहाँ का हुआ? काशी का, और इसी ने उनके जीवन पर अत्यधिक प्रभाव डाला। साहित्य और देश सेवा का भाव इनके मन में कूट कूट कर भरा था। 1905 में जब भंग आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन ने भारती के कोमल हृदय पर गहरा प्रभाव छोड़ा। हिंदी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी सहित कई ऐसी भाषाएं थी जो सुब्रमण्यम भारती अपनी वाणी और लेखनी में इन भाषाओं का प्रयोग करते थे। इन्होंने इन भाषाओं में परतंत्र भारत के जनमन में देश सेवा और आज़ादी की भावना का प्रचार प्रसार किया। ओजपूर्ण कविताओं और ओजस्वी वाणी से उन्होंने जन जागरण का काम किया। इसी समय उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह स्वदेश गीत प्रकाशित हुआ, जिनमें उनकी बहुत सारी कविताएं लिखी हुई है जो स्वतंत्रता से, भारत देश की स्वतंत्रता से संबंधित है। इस उत्कृष्ट लेखन के कारण उन्हें महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। वे एक सच्चे राष्ट्र कवि थे। भारत माता के प्रति उनका स्नेह उनकी इन पंक्तियों में झलकता है। आओ गाएं वंदे मातरम, अर्थात भारत माँ की वंदना करें हम। आगे परतंत्र भारत की परिस्थितियों से दुखी भारती 1919 में गांधी जी से मिले। यानी इस समय जो था वहाँ भारती में अंग्रेज यहाँ अपना शासन जमाए हुए थे। इस समय गांधी जी का आंदोलन हर जगह चल रहा था। तो गांधी जी से मिले 1919 ईस्वी में। कौन मिले? सुब्रमण्यम भारती मिले। एक सभा में उनके द्वारा दिए गए भाषण से गांधी जी इतने प्रभावित हुए कि उनकी प्रशंसा के बिना नहीं रह सके। यही वह समय था जब भारती ने स्वदेश मित्रण के संपादन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और अपनी संपादन प्रतिभा से वे औरों के लिए प्रेरणा बन गए। गांधी जी से मिलने के बाद जुलाई 1921, अब भी भारत आज़ाद नहीं हुआ था। जुलाई 1921 में ऐसी एक घटना घटी जिससे सब शोक सागर में डूब गए। मंदिर में एक हाथी को भोजन देते हुए हाथी ने इन्हें सूंड में लपेटकर इतनी तेजी से जमीन पर दे मारा कि भारती अचेत हो गए। उसके बाद सितंबर 1921 में उनका निधन हो गया। अपने छोटे से जीवन काल में राष्ट्रकवि भारती ने राष्ट्र सेवा के लिए जो योगदान दिया वह अविस्मरणीय और प्रशंसनीय है। यानी इतने छोटे से उम्र में सुब्रमण्य स्वामी ने भारत के लिए जो अपनी भूमिका निभाई है वह आज भी प्रशंसा के योग्य है और उसे आज भी भूला नहीं जा सकता।